जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं 2 सत्संग, एक लिखा हुआ है, एक रिकॉर्डेड है। तो संगत जी सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। संगत जी, सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है और आप लोगों के लिए गुरु जी ने सत्संग स्पेशली भेजा है, तो ज़रूर से सुनिएगा। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं हम रिकॉर्डेड सत्संग, उसके बाद मैं आपको आंटी जी का भेजा हुआ सत्संग सुनाऊँगी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी गुप्त रखना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अ, हम गुरु जी से 9 सितंबर 2024 से जुड़े थे। लास्ट ईयर ही हम जुड़े कैसे थे, हमारे नेबर में एक आंटी हैं, तो वो ना हमें समोसा प्रसाद दिया करती थी। समोसा और हलवा प्रसाद दिया करती थी। तो एक दिन मम्मी ने ऐसे ही वो समोसा प्रसाद पापा को भी खिलाया। तो पापा ने बोला आपको जाना है गुरुजी मंदिर? तो मम्मी ने कहा हाँ हमें जाना है, चलो चलते हैं फिर। तो ऐसे ही, क्योंकि पापा पहले से ही जानते थे गुरुजी को, वो गए हुए हैं एक दो बार, तो गए हुए हैं, लेकिन मतलब उस तरीके से जुड़े नहीं हैं। क्योंकि मेरे जो ताऊ जी थे तो वो पहले से ही उनसे जुड़े हुए थे। तो संगत जी, हम उसी दिन गए, हम मम्मी ने उनका स्वरूप लिया, सोमवार का दिन था, और फिर हम उन्हें लाए और घर पे हमने उनको विराजमान किया। संगत जी, जैसे ही वो आए और उनके मिरेकल्स स्टार्ट हो गए वो ना, संगत जी, हुआ क्या कि जब मेरे दादाजी हैं, उनको हर्निया हो गया था और उन्हें ऑपरेशन के लिए बोला था डॉक्टर ने। गुरुजी से जुड़ने के बाद ही की बात है, और उन्हें उनके किसी नोन ने, मतलब जैसे गुरुजी आए और हर्निया का ऑपरेशन वगैरह का ये हो गया कि भाई अब तो ऑपरेशन होना है, तो फिर उन्हें किसी नोन से, उनके पता नहीं कैसे, उन्हें लॉकेट स्वरूप किसी आंटी ने उन्हें दिया। जब उन्हें पता चला कि इनका ऑपरेशन होने वाला है तो उन्होंने उनको लॉकेट स्वरूप दे दिया। कितने लकी, कितने लकी हैं दादाजी हमारे। और मतलब ये मिरेकल से तो कम नहीं है वैसे। तो इससे पहले तो कभी नहीं मिला है ना। तो ये भी एक मिरेकल ही था। संगत जी, फिर जब ऑपरेशन हुआ तो जिनके यहाँ मेरे दादाजी मतलब गार्डनिंग का काम करते हैं, माली का काम करते हैं, तो उन्होंने देखिए जैसे गुरुजी आए, मतलब जो भी ऑपरेशन का जो भी चार्ज था वो उन्होंने भर दिया। जो जिनके यहाँ पे वो गार्डनिंग का काम करते थे, उन्होंने भर दिया। कितनी हेल्प करी उन्होंने हमारी। तो ये भी गुरुजी का ही चमत्कार है। उन अंकल आंटी को भी ब्लेस करना गुरुजी, जिन्होंने हमारी मदद करी, सारा हॉस्पिटल का बिल भरा। बस दवाइयों का और खाने पीने का ही हमारा लगा जो भी लगा। फिर एक और शुक्राना सत्संग है संगत जी। एक दिन गुरुजी ने, मेरी मम्मी हैं, उनको सपने में दर्शन दिए। संगत जी, हुआ ये था कि मम्मी ने गुरुजी को रोटी प्रसाद का भोग लगाया था। वो खाना भूल गई, हम लोग खाना उसको भूल गए उठाना और खाना भूल गए हम। तो ना तो फिर जैसे ही आँख लगी, मतलब रात को हमने रोटी प्रसाद का भोग लगाया था, तो जैसे ही आँख लगी तो मम्मी को सपना आता है। सपने में गुरुजी साक्षात आकर बोलते हैं, बेटी आज तूने मेरा भोग नहीं खाया, तो मेरा भोग नहीं खाएगी। फिर मम्मी की जैसी आँख खुली, फिर मम्मी ने बोला कि जाओ जल्दी से प्रसाद लेके आओ, उठाओ, मैं भूल गई आज लेना है। तो देखिए गुरुजी भगवान की लीला, हमारे गुरुजी भगवान की लीला, खुद आकर बोल रहे हैं कि आज तूने मेरा रोटी प्रसाद नहीं खाया। संगत जी, ऐसे मिरेकल्स और भी होते हैं। एक और सत्संग है संगत जी, गुरुजी ने मेरे सपने में आकर भी मेरे कष्ट काटे किस तरीके से, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। संगत जी, जब आपको किसी इंसान से अटैचमेंट हो जाती है तो वो बहुत भारी पड़ती है आपको बाद में, है ना। मतलब ऐसा होता है कि आपका जो माइंड है ना, वो हमेशा स्टक रहेगा, उसी पर्सन में स्टक रहेगा। उसकी उस अटैचमेंट की वजह से मेरा बिहेवियर में चेंज, मैं इतनी ज़्यादा इरिटेट रहती थी हमेशा, मुझे हर चीज़ से इरिटेशन हो गई। मेरा एकेडमिक
डाउनफॉल इतना हुआ, बिहेवियर में इतना चेंज, कैरियर का लॉस, बहुत कुछ। तो संगत जी ये चीज़ मेरे को ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। मतलब मैंने ऐसे डायरेक्टली गुरुजी से नहीं बोला कि गुरुजी मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, गुरुजी ये वो। तो संगत जी फिर भी वो सब कुछ जानते तो हैं ही, खुद ही जानते हैं, उन्हें क्या बताने की ज़रूरत है। संगत जी एक दिन मुझे सपना आता है कि वही इंसान ना जिससे मतलब अटैचमेंट थी, वो आया, मेरे घर आया और मुझे घसीटते हुए लेके जा रहा है और मुझसे वो फोर्सली ही वांट्स टू मैरी मी एंड मतलब शादी करना चाहता है मुझसे, और मैं नहीं जाना चाह रही उसके साथ। जैसे ही मेरा सपना टूटा, मम्मी ने मुझे जगाया कि अमृत वेला करने के लिए 4 बजे का अलार्म था। तो मम्मी भी उठी और मम्मी ने मुझे जगाया। मैं जैसे ही उठी, मैंने अमृत वेला किया। उसके बाद जैसे ही मुझे टेलीपैथी, जैसे मैंने यूट्यूब तो खोल ही रखा था, जैसे ही मैंने टेलीपैथी के थ्रू मुझे मैसेज आता है कि बेटी मैंने तेरे 90% जो कष्ट है वो मैंने सपने में ही काट दिया है। मैं इतना रोई संगत जी, इतना रोई कि बस क्या बताऊँ। और उस दिन के बाद से मेरा जो माइंड स्टक रहता था ना, मैं बहुत फ्रेश फ्रेश फील करती थी। अपना काम भी फिर मैं आराम से करने लग गई। उस इंसान की मुझे इतनी सी भी याद नहीं आती थी। तो गुरुजी वो मैंने अगले दिन सत्संग सुना, फिर देखिए अब सब ठीक हो रहा है। और ऐसे ही गुरुजी हमें रोटी प्रसाद में दर्शन देते रहते हैं। ओम बना हुआ था उस पे, हलवा प्रसाद में दर्शन देते हैं। मम्मी जी को सपने में आके मतलब सांप के रूप में भी दर्शन देते हैं। तो बस यही भगवान की लीला है, हमारे गुरुजी की लीला यही है। तो संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। और जिन्होंने मेरा सत्संग, जिन अंकल आंटी ने मेरा सत्संग शेयर किया है, उन्हें भी ब्लेस करिएगा। जो सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। मेरी फैमिली को भी गुरुजी एक साथ रखिए, इनकी यूनिटी बनाए रखिए गुरुजी। कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और हमारा कैरियर भी ऐसे ही बनाए रखिए गुरुजी, और आगे बढ़े, तरक्की करें हम। गुरुजी मैं यहीं पे विराम करती हूँ अपना सत्संग मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब शेयर करते हैं लिखा हुआ सत्संग। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने के लिए बोला। संगत जी मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि सत्संग शेयर करूं, बस कर नहीं पा रही थी। संगत जी कर इसलिए नहीं पा रही थी क्योंकि मैंने पहले 2 चैनल्स पे अपने सत्संग शेयर किए थे, बट उन्होंने अभी तक मेरे सत्संग को शेयर नहीं किया है। तो अभी मैंने इस चैनल पे अपना पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि हाँ, अब मेरा सत्संग शेयर हो जाएगा। और संगत जी मैं गुरुपा से 2013 से जुड़ी हूँ, और संगत जी गुरुपा से मेरी मम्मी भी जुड़े हैं, और हमारी पूरी फैमिली गुरुपा को बहुत मानती है। क्योंकि गुरुपा हमें जब ब्लेसिंग्स देते हैं ना, तो वो ऐसे होते हैं जैसे कि चमत्कार हो रहा है। तो संगत जी अभी मैं आपके साथ अपना जो है सत्संग शेयर करना चाहूंगी, जो मेरे लिए जीवनदायी सत्संग है। संगत जी आप इसको जीवनदायी सत्संग बोल सकते हैं। इसको अगर आप सुनोगे भी ना तो भी आपके कष्ट कट जाएंगे। ये इतना ज्यादा जो है सत्संग बहुत बड़ा सत्संग है, ब्लेसिंग्स है। संगत जी मुझे ना काफी टाइम से पेट में दर्द रहता था, तो लूज मोशंस भी होते थे। तो मैंने सोचा कि नॉर्मली जब हमारी नाभि वगैरह अटक जाती है तो लूज मोशंस लग जाते हैं। तो मैंने सोचा लूज मोशंस तो ऐसे ही लगे होंगे, ऐसे करके संगत जी मैंने 2 वीक्स निकाल दिए। 2 वीक्स के बाद जब मैंने अपनी नाभि वगैरह सब दिखा ली, वो सब ठीक थी, फिर भी मेरे लूज मोशंस बंद नहीं हो रहे थे। तो संगत जी फिर मैंने ना अल्ट्रासाउंड करवाया। तो अल्ट्रासाउंड में संगत जी कुछ नहीं आया, नॉर्मल आया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मेरे लूज मोशंस बंद नहीं हो रहे थे। फिर संगत जी मेरे आगे ना एक मैसेज आता है गुरुपा का। मुझे ये तो ध्यान नहीं है कौन से चैनल से था, बट ये लिखा था कि पुत्र तू अपना अल्ट्रासाउंड करवा। दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया संगत जी। मैं अपनी मम्मा के साथ गई अल्ट्रासाउंड करवाने। इस बार संगत जी हमने लैब चेंज करी, दूसरी लैब से मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। संगत जी जब अल्ट्रासाउंड का जब रिपोर्ट आई तो हम देख के शॉक थे कि जो पिछली रिपोर्ट थी वो नॉर्मल थी, और इस रिपोर्ट में मेरे एक साइड की जो किडनी है वो डैमेज हो रही थी। मतलब कि डैमेज होने लग रही थी, हुई नहीं थी कंप्लीटली। थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा था उसके ऊपर। तो संगत जी जब मेरी किडनी डैमेज के ऊपर जाने लगी थी, तभी गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया।
संगत जी नहीं तो मैं ऐसा भी कर सकती थी कि रिपोर्ट नॉर्मल आई है, कुछ नहीं है, लूज़ मोशंस की दवाई ले ली। और संगत जी हम वहम ही क्यों करते कि ऐसा कुछ हो रहा है? क्योंकि संगत जी ना मुझे फ़ीवर हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ़ लूज़ मोशंस मुझे लगे थे। फिर संगत जी जब हमने रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने बोला कि आपने टाइम पे अल्ट्रासाउंड करवा लिया। अगर आप ये अल्ट्रासाउंड नहीं करवा के आते तो आपकी किडनी पूरी तरह से डैमेज हो जाती और आपको पता भी नहीं चलता और जब पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी होती। तो फिर मैंने गुरुपा का शुक्राना किया कि आप कितने गुरुपा हमारा ख़्याल रखते हैं कि छोटी-छोटी बातें हमें बता देते हैं। अगर कोई मान लेता है तो उसकी तो ज़िंदगी सफल हो जाती है और कोई इग्नोर कर देता है तो उसका तो गुरुपा ही जाने। फिर संगत जी मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा कि किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है तो इंसान डर ही जाता है। तो संगत जी मुझे दवाइयों पे भरोसा नहीं था कि मैं दवाइयों से ठीक हो जाऊँगी क्योंकि मैंने सुना था कि दवाइयों से किडनी और ज़्यादा खराब होती है या एक वहम आप लगा लो कि मेरे मन में था। संगत जी मैंने दवाइयाँ तो ली, पर संगत जी वो दवाइयाँ मैंने ना गुरुजी के जल प्रसाद से ली। गुरुजी का जल प्रसाद मैं अपने वाटर बॉटल में डाल लेती थी और संगत जी पूरा दिन मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया और दवाइयाँ भी गुरुजी के जल प्रसाद से ही लेती थी। जब भी पानी पीती थी तो मैं जल प्रसाद ही पीती थी। तो फिर संगत जी ऐसे कर 15 डेज़ तक मैंने जो है दवाइयाँ ली। फिर संगत जी मैं थक गई दवाई लेते-लेते कि इतना ज़्यादा अगर मैं दवाइयाँ लूँगी तो मेरी किडनी और ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। तो फिर संगत जी मेरी मम्मा मुझसे कहते हैं कि एक बारी ना दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं कि इन दवाइयों से या फिर जो हमने अरदास गुरुपा के आगे लगा रखी है, क्या रिज़ल्ट आया है। संगत जी मैं गुरुपा का नाम लेके अल्ट्रासाउंड करवाने चली गई। और संगत जी जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो मैं गुरुपा का मंत्र जाप ही कर रही थी कि गुरुपा प्लीज़ किडनी ठीक हो गई हो, कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो। संगत जी जब रिपोर्ट आई हम डॉक्टर के पास गए, तो संगत जी डॉक्टर ने बोला कि आपकी किडनी बहुत जल्दी रिकवरी कर रही है और बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएगी। आप अगर 15 दिन की दवाइयाँ और लेते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। संगत जी मैं दवाइयों से बहुत डरती हूँ, बहुत परहेज़ करती हूँ। फिर संगत जी मैंने डॉक्टर अंकल को बोला कि मैं इवनिंग में आती हूँ दवाई लेने। संगत जी मैं इवनिंग में नहीं गई दवाई लेने। मुझे दवाइयों से ज़्यादा अपने गुरुपा के जल प्रसाद पे विश्वास था। संगत जी मैंने सुबह शाम एनी टाइम मैंने गुरुपा का जल प्रसाद पीना शुरू किया और कोई दवाई मैंने नहीं ली। फिर उसके बाद संगत जी 1 से डेढ़ महीने के बाद जब मैंने फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया और फिर उसके बाद जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो संगत जी मेरी किडनी बिल्कुल ठीक थी। तो मेरी किडनी ठीक करने वाले गुरुपा हैं। दवाइयों का भी असर था संगत जी, दवाइयों से भी बहुत ज़्यादा ठीक हुई थी बट जो मेरा मन कहता है मेरे गुरुपा ने मेरी किडनी ठीक करी है। गुरुपा ने ही सँभाला है, गुरुपा ने ही देखा है। मुझे तो पता भी नहीं चलता कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम हो रही है। तो संगत जी मैं इसे बहुत बड़ा शुक्राना है मेरे लिए, जीवनदायी शुक्राना है, वरना बहुत कुछ हो सकता था। और संगत जी अगर आपके सामने भी कोई मैसेज आते हैं गुरुपा के किसी भी चीज़ से रिलेटेड, एक बार आप उसको ज़रूर से सुनिएगा कि वो सत्संग में क्या है और गुरुपा आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि गुरुपा हमसे बात करते हैं टेलीपैथी के थ्रू। और संगत जी मुझसे तो गुरुपा सपनों में भी बात करते हैं। मैं तो सपने में बहुत बार गुरुपा ने दर्शन दिए हैं और गुरुपा सपने में आके बहुत कुछ बता के जाते हैं। तो संगत जी गुरुपा पे आप विश्वास रखिए, मेरा पूर्ण विश्वास है। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया था। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।